तो अगर आप डेबिट कार्ड से पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि डेबिट कार्ड पे कुछ नाम लिखे होते हैं, जैसे में रुपीज हो गया, वीज़ा हो गया और मास्टर कार्ड हो गया और प्लेटिनम कार्ड हो गया है। आखिरकार इनका मतलब क्या होता है? जैसे सपोज डेट मान के चलो कि अगर आप पीएनबी का एटीएम लिए हैं ना, तो उस पर रुपीज़ या प्लेटिनम लिखा होता है। तो आखिरकार ये जो कार्ड के ऊपर रुपीज़, प्लेटिनम और वीज़ा और मास्टर कार्ड लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। बताने के लिए आपको एक सिंपली एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि जैसे आप पीएनबी का एटीएम लिए हैं और पीएनबी के एटीएम पे रुपीज़ लिखा है और पीएनबी का एटीएम लेकर आप गए हैं एसबीआई के एटीएम से पैसा विड्रॉल करने। तो एसबीआई को कैसे पता होगा कि आप पीएनबी के एटीएम यूज़र हैं? तो वो जानकारी किससे मांगेगा? तो देखिए, जो पीएनबी का बैंक है ये अपनी जानकारी एसबीआई को तो देगा नहीं। अगर एसबीआई को अगर दे दिया तो एसबीआई क्या करेगा? अगर पीएनबी का अगर आप कस्टमर हैं और पीएनबी के अंदर अगर अच्छे खासे अगर खाताधारी हैं तो उनको फोड़ लेगा और ये कहेगा फ़ोन कर कि सर हमारे बैंक में आ जाइए, आपको अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे पीएनबी का ग्राहक कम हो जाएगा ना, तो ये जो एटीएम धारक है वो एसबीआई में चला जाएगा। तो देखिए, ये बैंक मिलकर सब क्या किए हैं कि ये जो बैंक होता है ना, जो एटीएम कार्ड आपको इशू करके देता है ना, तो उस पर रुपीज़, वीज़ा और मास्टर कार्ड लिखा होता है। बेसिकली इसे कार्ड नेटवर्क बोलते हैं। अब कार्ड नेटवर्क कैसे काम करता है? अगर आप पीएनबी के एटीएम धारक हैं और एसबीआई के एटीएम से पैसे विड्रॉल कर रहे हैं, तो एसबीआई का एटीएम आपके पीएनबी से ये इन्फॉर्म करेगा, पूछेगा कि ये आपका ग्राहक है, इसे पैसा निकाल कर दे दें। तो अगर एसबीआई अगर ऐसा करता है ना और पीएनबी से पूछता है, तो पीएनबी बिल्कुल कतई नहीं बताएगा, अपने ग्राहक का डाटा 1% भी नहीं बताएगा। तो अगर आप रुपीज़ वाला कार्ड और एटीएम यूज कर रहे हैं ना, तो ये मतलब कार्ड नेटवर्क हो गए। तो पीएनबी क्या करेगा? अपना सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन जो ग्राहक का है रुपीज़ को सौंप देगा और रुपीज़ से क्या करेगा कि ये जो एसबीआई वाला एटीएम है सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन पूछेगा, एटीएम मशीन पूछेगा, तो वो अप्रूवल दे देगा कि हाँ पीएनबी बैंक का ये एटीएम धारक है, इसे पैसा निकाल के आप दे दो। तो सिंपल भाषा में आप समझ जाइए कि जो वीज़ा और मास्टर कार्ड और रुपीज़ और प्लेटिनम लिखा होता है उस पर यही काम होता है कि ये कार्ड नेटवर्क का काम करते हैं। ये मतलब बैंक पूछेगा, बैंक से नहीं, ये रुपीज़ से पूछेगा, रुपीज़ कंपनी से पूछेगा कि ये आपके बैंक का मतलब खाताधारी है, तो वो अप्रूवल दे देगा। और रुपीज़ और प्लेटिनम वीज़ा कंपनी क्या करते हैं ना, और एसबीआई का जानकारी पीएनबी को नहीं देंगे और पीएनबी के कस्टमर का जानकारी एसबीआई को नहीं देंगे। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है ना कि जो रुपीज़ हो गया और प्लेटिनम का कार्ड हो गया, वीज़ा का कार्ड हो गया और मास्टर कार्ड हो गया, ये सब अलग अलग नाम के क्यों दिए होते हैं? देखिए, अगर आपको अपने इंडिया के अंदर रहना है ना, तो आप रुपीज़ कार्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि रुपीज़ कार्ड से आप सिर्फ अपने इंडिया के अंदर ही पैसा निकाल सकते हैं और विदेशों में जाकर पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपका विदेश भी आना जाना होता है और आप सोचते हैं कि हम ऐसा कार्ड ले लें या इंडिया में भी पैसा विड्रॉल हो जाए और विदेश में भी जाएं, अदर कंट्री में भी जाएं, तो वहाँ भी पैसा विड्रॉल हो जाए, तो इसके लिए बेसिकली आपको करना पड़ेगा कि रुपए का प्लेटिनम कार्ड लेना पड़ेगा, जो कि इंडिया और इंडिया के बाहर से भी काम करता है। लेकिन हमारे देश के अंदर ये जो सारे कार्ड हैं ना, ये आउट ऑफ कंट्री के हैं, मतलब यूएस के हैं, हमारे इंडिया के नहीं हैं। हमारे इंडिया की जो कार्ड है ना, रुपीज़ और प्लेटिनम वाला जो कार्ड है ना, हमारी इंडिया की है। और सबसे मज़े की बात यह है ना कि हमारे इंडिया की जो कार्ड है ना, हमारे इंडिया के अंदर 20% लोगों को ही कैप्चर करके रखा है। और जो वीज़ा कार्ड है यूएस का है, वो हमारे इंडिया के अंदर 50% मार्केट को कैप्चर करके रखा है। और जो मास्टर कार्ड है हमारे इंडिया के अंदर 30% मार्केट को कैप्चर करके रखा है। बेसिकली आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आपके पैसे सालाना में 2 या
300 या 300 से 500 रुपये हमेशा डिडक्ट हो जाते हैं। और अगर आप कभी भी इंक्वायरी करते हो तो बैंक वाले कहते हैं कि सर आपका ATM चार्ज कटा है। बेसिकली ये जो कंपनी होती है ना, ये जो सब सारी नेटवर्क कंपनी होती है जो चलाती है, जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर हो गया, रुपीज़ हो गया, प्लेटिनम कार्ड हो गया, ये इनकी अलग से कंपनी होती है और इनको भी तो पैसा चाहिए भाई। तो बैंक कहाँ से प्रोवाइड करेगा? तो यही आपका ATM चार्ज कटता है। लेकिन आज के डेट में जो मास्टर कार्ड है ना, तो मास्टर कार्ड को बनाना हमारे भारतीय सरकार ने और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे बैन कर दिया है। अब आखिरकार ये बैन क्यों कर दिया है? देखिए, मास्टर कार्ड जो होता है ना, बेसिकली आप सिंपल भाषा में समझिए कि अगर आपके पास कोई डाटा है तो अपने मोबाइल में रखते हो, अगर मोबाइल में नहीं आता है तो अपने पेन ड्राइव में रखते हो, और पेन ड्राइव में नहीं आता है तो आप हार्ड डिस्क में रखते हो। तो मास्टर कार्ड के पास जो जितना डाटा था ना, तो वो डाटा रहने की जगह ना इंडिया में नहीं बनाए थे, वो विदेश में USA में बनाए थे। और ये बात टर्म कंडीशन अपने इंडिया की सरकार रखी कि अगर आप इंडिया के अंदर चल रहे हैं तो आप जितना भी इंफॉर्मेशन और डाटा हमारे ग्राहकों का है और हमारे देशवासियों का है ना, आप अपने विदेश में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। आप एक ऐसा स्टोर बनाइए कि जो हमारे इंडिया के अंदर हो, जो भी हो वहीं स्टोर करके आप रख सकते हैं, जितना भी जानकारी हो और डेटा हो। लेकिन इनका डेटा रखने का ना जो है ना, मतलब सारी व्यवस्था अपने इंडिया के अंदर नहीं बनाए, और ये मतलब आउट ऑफ कंट्री में था, और इसी वजह से मास्टर कार्ड को बनाने पर बैन लगा दिया है सरकार। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।